जैसा हमने कल कहा था, पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है रामायण में पारिवारिक आदर्श, उसमें सिर्फ जीवन मूल्यों की बात की गई है। यही सौहार्द, उदारता, सहनशीलता, प्रेम की बात कही गई। तो आदिकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से प्रयागराज की महिमा कही जाती रही है। पुराणों के हिसाब से जैसा हमने कहा कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती, लेकिन जो बातें होती हैं वो सही होती हैं। कोई स्पष्ट काल तो नहीं मिलता, क्योंकि जमाने से कही जा रही है प्रयागराज की महिमा। गोस्वामी जी ने प्रयागराज की महिमा को अपनी दृष्टि से समेटा है। जैसा हमने कल कहा था, ऋषि की दृष्टि, भगवान की दृष्टि और भक्त की दृष्टि से देखा है। भगवान की दृष्टि यह है कि जब वो अपनी दृष्टि से प्रयागराज को देखते हैं तो प्रयागराज उनको महाराजा धीराज लगते हैं, महाराजा धीराज की तरह लगते हैं। प्रयागराज के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। उस राजा का सत्य जो है वो उसका मंत्री है, श्रद्धा जो उसकी है उसकी प्यारी स्त्री है, और श्री वेणी माधव जी यानी भगवान विष्णु सरी के हितकारी मित्र हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, संगम सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनमोहा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, उसका सुशोभित सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। गीता प्रेस की व्याख्या की कल बात हमने कही थी, थोड़ी गड़बड़ी है। गोस्वामी जी लिखते हैं मुनि मनमोहा। मुनि मतलब होता है एक वचन, मुनियों का मतलब होता है बहुवचन। मुनियों नहीं, केवल मुनि के मन को ही मोहित करता है, वह मुनि है मार्कंडे ऋषि। उनके मन को कैसे मोह लेता है अक्षय वट? मार्कंडे ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमको अपनी माया दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि क्या करोगे माया को देखकर? तो मार्कंडे ऋषि बोले नहीं, आप दिखा ही दो। तो उन्हें प्रलय काल का दृश्य दिखाया था, बाल मुकुंद का। बाल रूप में जब भगवान रूप आए, बरगद के पत्ते पर लेटे हुए तैर रहे थे, छोटे बालक के रूप में बड़े से बरगद के पत्ते पर तैर रहे थे। तो प्रलय काल में जो बरगद दिख रहा था वही अक्षय वट है। कहते हैं ना कि जो त्रिवेणी में स्नान करे और अक्षय वट की परिक्रमा न लगाया तो तीर्थराज प्रयाग का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। अक्षय वट एकदम जाए। उस बरगद को देख करके मार्कंडेय ऋषि को माया का तत्व समझ में आया, माया में वे भी सम्मोहित हो गए। उस समय तो भगवान का रूप कैसा था? जैसे बच्चे लेटे लेटे पैर का अंगूठा अपने मुंह में लेते हैं, वही भगवान का बाल रूप दिख रहा है। चरण कमल मुख कमल में, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो भगवान जब देखते हैं तीर्थराज प्रयाग को, अखिल ब्रह्मांड नायक को तीर्थराज प्रयाग कैसे दिखते हैं? एक मित्र की तरह, एक राजा की तरह दिखते हैं। माधव सरिस मितु हितकारी, नारायण उनके मित्र है, भगवान विष्णु उनको जीवंत मित्र की तरह देखते हैं। ये भगवान की दृष्टि है तीर्थराज प्रयाग के बारे में। भक्त की दृष्टि क्या है? जब भरत तीर्थराज प्रयाग जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, ये बात हमने कल बताई थी आपको, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलिक शरीर भरत कर जोड़े, सकल काम पद तीरथ राऊ, वेद वेदित जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफेद यानी गंगा जी और यमुना जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। भरत जी क्या कहते हैं? मांगाओ भिख त्याजो निज धर्म। तो भरत कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता, मांगना क्षत्रिय धर्म नहीं है, पर क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ, मैं राम भक्ति का वरदान मांगता हूँ। तो भक्त तीर्थराज प्रयाग को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु के रूप में देख रहे हैं, उस रूप में देख रहे हैं। 3 प्रसंग है। एक प्रसंग है प्रयागराज में राम कथा का आरंभ हुआ, दूसरा प्रसंग है राम जी गए भारद्वाज जी आश्रम जो प्रयागराज में है और प्रयाग स्नान किए भगवान ने, और तीसरा प्रसंग है जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रणाम करने गए। मतलब तीनों प्रसंग में एक चीज कॉमन है, एक कॉमन फैक्टर है, वो है भारद्वाज ऋषि।